हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में डिफरेंट स्कोर रेंज में प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ कहाँ मिलेंगे, किस स्टेट में मिलेंगे और पैकेज क्या होगा और किस तरह के कॉलेज मिलेंगे। दो स्कोर रेंज में हो सकता है सेम स्टेट में आपको सेम बजट में कॉलेजेस मिलें, लेकिन किस तरह के कॉलेजेस मिलेंगे ये आपको पता चलेगा। तो हमने स्कोर लिया है 200 से लेकर 600, बल्कि ऐसा कहूँगा कि 600 से लेकर के जस्ट क्वालिफाइंग। मैं बता देता हूँ, इसको हमने सेग्रीगेट किया 500 से 600, फिर 400 से 500, 300 से 400, 200 से 300 के बीच में स्कोर है तो, और लेस देन 200 से जस्ट क्वालिफाइंग जहाँ तक स्कोर जाता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस स्टेट में सीट मिलेगी और किस बजट मिलेगी। तो ये सब जो नंबरिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये अप टू डेट है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सेमी प्राइवेट हो, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी। आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग कराना है, जिस काउंसलर ने पीजी के सारे ब्रांचेज में और ऑल ओवर इंडिया सारे कॉलेजेज के डिपार्टमेंट वाइज नॉलेज ले करके काउंसलिंग किया है। तो उनके लिए यूजी किस कॉलेज से सही रहेगा और आगे की एजुकेशन के लिए पीजी के लिए कहाँ से यूजी करना सही रहेगा, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रख करके कॉलेज चूज किए जाते हैं, ये सब ध्यान में रख करके, और अल्टीमेटली आपको सीट मिलनी चाहिए, कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है काउंसलिंग में, इन सारे फैक्टर्स को लेकर के करंट में रूल चेंजेस जो हो रहे हैं काउंसलिंग के, डिफरेंट काउंसलिंग्स के, उसको समझ में रख करते हुए क्या एक्सपेक्टेड काउंसलिंग और कट ऑफ के चेंजेस आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो अभी कुछ और निकलेगा, जब फी स्ट्रक्चर चेंज होगी तो कुछ और निकलेगा, जब आपका रैंक निकलेगा तो एग्जैक्ट तब रैंक के बेसिस पे एनालिसिस करने पे कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो रन टाइम पे चेंज होती है, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि 85% प्रेडिक्शन अभी किया जा सकता है कि आपको क्या मिलेगा। वो 85 प्रेडिक्शन आपको आपके किसी भी स्कोर पे, जब आप प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। थोड़ा समय आप दे करके वीडियो देखें, क्योंकि जंप करने का जो टेंडेंसी है इंसान का कि थोड़ा इधर सुन लिए थोड़ा उधर सुन लिए, उससे क्या होता है, किसी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का, एक्सपीरियंस काउंसलर का आप सारा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते हैं। थोड़े हाई लेवल पे सुन करके चले जाएंगे, उससे आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर बात करें पेड काउंसलिंग गाइडेंस की, तो हमारे अनुभव के अनुसार आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए 25,000 का चार्ज रहता है, जो अभी से लेकर के लास्ट तक रहता है। मे बी ये आपको हायर साइड में लग सकता है, लेकिन क्वालिटी के साथ आपको काउंसलिंग करनी है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। अगर अभी आप चाहते हैं विद इन 1-2 डेज के अंदर सर्विसेज लेना, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रिजल्ट आने के बाद डिस्काउंट नहीं रहेगी। हमारी टीम के साइड से आपको अगर कम स्कोर मिला है तो उसमें कंफर्म सीट के लिए सारी जिम्मेदारी हमारी टीम के ऊपर होगी। कैसे काउंसलिंग करना है, कहाँ पे काउंसलिंग करके कितना रिस्क लेकर के एक अच्छी सीट निकाली जा सकती है, जिसकी ओवरव्यू आपको पहले बता दिया जाएगा कि इस कॉलेज में होगा, इतना बजट लगेगा, और उनमें से कोई एक कॉलेज आपको निकल के आएगा। इसके लिए आप कंफर्म सीट के लिए अलग से पैकेज है वो ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं काउंसलिंग में, इस डेटा के बेसिस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट काउंसलिंग में लगती है, एमसीसी में भी लगती है, स्टेट काउंसलिंग में भी लगती है। तो जो भी बजट आप तैयार कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के फ़ी के लिए, और अगर लोन के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का फ़ी आपको पे करना ही होगा। तो जो भी बजट फर्स्ट ईयर के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें आप 8 लाख के आसपास एडिशनल ऐड कर लें, क्योंकि जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 2 लाख का और किसी में 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। किसी किसी में नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से सिक्योरिटी लेते हैं। अलॉटमेंट लास्ट राउंड तक मेरिट बेसिस पे ही होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई जगह आप कांटेक्ट करेंगे या कई जगह से आपको कॉल आएंगी, तो वो बोलेंगे इस कॉलेज में मेरा लिंक है, इस कॉलेज में मैं करा दूंगा,
करा कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज खुद ही नहीं करा सकती। किसी कैंडिडेट का विदाउट मेरिट एडमिशन कॉलेज खुद नहीं करा सकती। इवन कॉलेज का जो ओनर है, डीन है, एचओडी है, उनकी एबिलिटी नहीं है, उनका ऑथराइजेशन नहीं है कि किसी का वो एडमिशन करा दें। तो किसी के पास वो राइट नहीं रहता है कि अपने ही कॉलेज में किसी का एडमिशन करा दें अनटिल अनलेस आप मेरिट के थ्रू सीट ले पाते हैं। अब बात ऐसी है कि कोई कॉलेज है, उसमें एक कोटा है मैनेजमेंट की जिसकी फ़ी काफ़ी हाई है। अगर उस कोटे में आपने चॉइस फिलिंग किया और आपको सीट मिल गया, आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने। अगर सीट मिल गया तो मेरिट से ही मिला, तब उसमें कॉलेज अपना राइट यूज करके आपके फ़ी को कम कर सकती है, निगोशिएशन। ये एक यूनिवर्सल लीगल रूल है। कहीं भी आप ट्यूशन देते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ की कॉन्सेशन कर दिया जाता है। हमने भी चार्जेज में कॉन्सेशन किया है, करते हैं, तो ये मेरा राइट है। उसी तरह से कॉलेज का राइट है कि आप कम फ़ी पे एडमिशन ले सकते हैं, ज़्यादा पे नहीं ले सकते क्योंकि एक मैक्सिमम फ़ी उसका तय किया गया है। तो कॉलेज क्या कर रही है कि अपना सेक्रीफाइस करके आपको कम फ़ी पे एडमिशन दे सकती है, लेकिन विदाउट मेरिट नहीं दे सकती है। वो किसी न किसी कोटा के अंदर आएगा, या हो सकता है एनआरआई कोटा के अंदर है, या मैनेजमेंट कोटा के अंदर आए, या किसी तरह से आए। तो कॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। पहले हुआ करती थी कि सीट ब्लॉक करके लास्ट राउंड तक ले जाते थे। लास्ट राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड है, उसमें कॉलेज को हैंडओवर कर दिया जाता था सीट, और कॉलेज ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराती थी जिसमें फेरबदल होती थी, और ये सभी जानते हैं। लेकिन अब कॉलेज के हाथ में सीटें नहीं आती हैं स्टे वैकेंसी या स्पेशल स्टे वैकेंसी में भी। ये पिछले बार से ऐसा चेंज हुआ है, तो आगे भी कॉलेज के हाथ में नहीं जाएगी। तो ये समझ के रखें कि किसी तरह से ऐसे कॉल आते हैं जिसमें नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट को, या बहुत कम मार्क्स पे बहुत ही अच्छे, आप कट ऑफ तो चेक कर सकते हैं, ऑफिशियली कट ऑफ अवेलेबल होती है तो चेक कर सकते हैं। और मैं कई वीडियोज़ में कॉलेज वाइज कट ऑफ दे चुका हूँ, तो वीडियोज़ को देखें, ध्यान से देखें। सारे चैनल को फॉलो नहीं करें, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, लेकिन सारे चैनल के सारे वीडियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। सेट ऑफ काउंसलर्स को चूज कर लें जिनके वीडियोज़ आपको समझ में आते हैं, जिनको सुनने से आपको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस है, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे सीट्स कभी कॉलेज अथॉरिटी के हाथ में नहीं जाती है, और पिछले साल के कट ऑफ को देख करके कभी आप 100% रिलाई नहीं करें कि पिछले साल मिला था तो इसमें मिल जाएगा। होता ऐसा है कि एक स्टेट का कट ऑफ आपने देखा, वो कॉलेज पसंद आई कि पिछली बार मिला था, इस बार मिल जाएगा, ठीक है। अगर बैकअप बनाना हो तो उसी स्टेट में कुछ का बैकअप बनाया, लेकिन हो सकता है कि बैकअप भी नहीं मिले और जो टारगेट किया वो भी नहीं मिले। तो आपको मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपको ऐसा कुछ चेंज हो जाता है, या तो उस स्टेट की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का जो एनरोलमेंट होता है वो बढ़ जाता है, कंपटीशन हाई हो जाती है। पिछले साल ऐसा ही हुआ था उत्तर प्रदेश के साथ, काफ़ी कट ऑफ हाई चली गई थी, और ये हाई जाता ही रहेगा क्योंकि कैंडिडेट्स का अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू आने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है सभी कॉलेजेस के प्रति, सभी स्टेट्स के प्रति। अब कैंडिडेट्स देखते हैं कि उस स्टेट में जाने के लिए कैसा इन्वायरमेंट हो, कॉलेज कैसा है, फिगर आउट करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया के कॉलेज फिगर आउट करते हैं। तो जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाते थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन कम मिलती थी, उसकी कट ऑफ लो जाती थी, अब वैसा नहीं है। तो आप पिछले साल के कट ऑफ को बिल्कुल नहीं चेक करें, और उसके बेसिस पे सारा कुछ नहीं करें। हाँ, अनुमान लगाने के लिए चेक करना होगा, और मैं भी उसका रेफरेंस देता हूँ। कुछ एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कर्नाटका का 2022 में कट ऑफ चला गया था 400 तक, ठीक है, जो कि 2023 में वो 516 नंबर, तो मोर देन 100 मार्क्स का डिफरेंस। आप सोच सकते हो उसमें कितने लाख रैंक का डिफरेंस हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ रूल्स चेंज होते हैं, कैंडिडेट्स उतने संख्या में अप्लाई नहीं कर सकते, लिमिटेशन हो जाती है, कट ऑफ लो चला जाता है, वो रूल्स नहीं रहेंगे, कट ऑफ हाई हो जाएगी, आपका अनुमान जो है गलत हो जाएगा, और एक काउंसलर का भी अनुमान गलत हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रूल चेंजेस। तो काउंसलर का ही एक्सपीरियंस होता है कि आपका रूल ऐसा चेंज हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, काउंसलिंग में रूल चेंजेस के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं स्टेट वाइज, इसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि काउंसलिंग को समझे।
अलग अलग काउंसलिंग कैसे होती है, उसको बैलेंस आउट कैसे करना है। मल्टीपल काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। कट ऑफ तो कहीं से निकाल लेंगे, डेटा आ गया, लेकिन वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा कि किस काउंसलिंग में कैसे बैलेंस करके चलना है, कितना चॉइस फिलिंग एक स्टेट के लिए डालना है, दूसरे स्टेट के लिए चॉइस फिलिंग कितना डालना है। अगर आपने सेट ऑफ कॉलेजेस बनाए हैं 10, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने सजाया है कि ये पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस कॉलेज की है और उस 10 कॉलेजेज अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको चॉइस फिलिंग कैसे बनाना होगा ताकि आपको जो मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज है उसके मिलने की चांस बढ़ जाए। हो सकता है जिसका प्रेफरेंस ज़्यादा है आपके लिए वो सेकेंड राउंड में मिले, लेकिन थर्ड राउंड का जिसका प्रेफरेंस आपने रखा है अपने लिस्ट में वो फर्स्ट राउंड में मिल गया दूसरे स्टेट में, आप अगर ले के बैठ जाएंगे तो आगे वाले मिलने का चांस कम सकता है, या बाद में पता चले कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था लेकिन आपने थोड़ा सा समझा नहीं काउंसलिंग प्रोसेस को, आपको कॉलेज तो मिल गई लेकिन आपसे कम स्कोर वाले को अच्छी कॉलेज मिल गई, तो ये सारे नुकसान हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई एक्सपीरियंस है तो उससे फ़ायदा है, नहीं तो आपको अगर डैम श्योर लगता है कि यही कॉलेज लेना है, एक ही स्टेट की काउंसलिंग करनी है, आप करें, रिस्क होगा तो बाद में देखना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं स्कोर वाइज बात करते हैं। 500 से 600, अगर 500 से 600 के बीच में स्कोर है तो आपको टॉप कॉलेज मिलेगी और कम बजट में मिलेगी। डीम्ड में भी चाहते हैं तो टॉप कॉलेजेज मिल जाएगी। तो एक एक करके बात करते हैं। जितने स्टेट्स इसमें दिए हुए हैं उसके अलावे दूसरे स्टेट्स में भी मिलेंगे कॉलेजेस, जैसे उत्तर प्रदेश दिया हमने, इसमें उत्तराखंड नहीं दिया, तो उत्तराखंड का हिमालयन और श्री गुरु राम राय अच्छे कॉलेजेज हैं, क्या वो नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन सारे ऑप्शंस नहीं दिए, वो उन ऑप्शन को रखा है जिसका बजट भी कम है और कॉलेजेज भी अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी टॉप कॉलेजेज हैं जैसे श्री राम मूर्ति, हिंद बाराबंकी, शुभार्थी, शारदा मेडिकल कॉलेज नोएडा, ये सब मिलेंगे। जिनको दिल्ली में पढ़ना है तो दिल्ली में एकमात्र कॉलेज है प्राइवेट का, हमदर्द। उसके बाद एनसीआर भी दिल्ली के जैसा ही कंसीडर किया जाता है, जैसे फरीदाबाद, आपका गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, तो नोएडा में एक कॉलेज है। उसके बाद हमदर्द हुआ, संतोष मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी कॉस्टली है, डीम्ड यूनिवर्सिटी गाज़ियाबाद में है। इसके बाद आपको हरियाणा के कॉलेजेज, एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में, फिर झज्जर में, बहादुरगढ़ में है। तो इन सब एरिया जो एनसीआर के आसपास है, यूपी में देखेंगे हापुड़ में है 3 कॉलेजेज, जीएस, रामा, सरस्वती मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दिल्ली के नियर बाई एरिया में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सब ऑप्शंस हैं। तो यूपी में बजट जो आपकी जाएगी 65 लाख की, इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्ज एंड एवरीथिंग। बिहार स्टेट में भी अच्छे कॉलेजेज आपको मिलेंगे, जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी देवी। ये माता गुजरी देवी एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है लेकिन काफ़ी एडवांस कॉलेज है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, पीजी की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है और उसमें कई कैंडिडेट्स हमारे पढ़ रहे हैं जिनको हमने एडमिशन कराया है, सबका रिव्यू अच्छा है। तो सिर्फ स्टेट का नाम देख करके नहीं जाएं, जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात करें कि एनवायरनमेंट कैसा है, रियलिटी चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे 65 से लेकर 80 तक पैकेज आएगी। कुछ कॉलेजेज महंगे हैं, जैसे बिहटा में नेताजी सुभाष, ये कॉलेज महंगी है, और कॉलेजेज आई हैं राधा देवी मेमोरियल, ये सब एवरेज कॉलेजेज हैं, श्री नारायणा, सासाराम। झारखंड की बात करें वहाँ पे एक ही कॉलेज है, लो बजट का इसलिए रखा है, लेकिन वो भी एक एवरेज कॉलेज है और थोड़ा रिमोट एरिया में भी है, लेकिन जिनका कम स्कोर है उनको भी ये कॉलेज मिलेगा। वेस्ट बंगाल में केपीसी मेडिकल कॉलेज, जो कि जिसकी फ़ी अब बढ़ चुकी है 16 लाख पर ईयर, और इसका बजट 75 से 80 तक चला जाएगा हॉस्टल फ़ी मिला के, लेकिन ये टॉप कॉलेजेज में इसकी गिनती होती है, तो इसको भी ले सकते हैं। इसका कभी कट ऑफ 550 से ऊपर जाता है, तो जहाँ की मेरिट हाई है आपको पता चलेगा कि वहाँ अच्छे कैंडिडेट्स ही पढ़ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ अपना। केरला में सबसे कम सस्ते फ़ी वाले कॉलेज मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे, तो 7.7 लाख से स्टार्ट होती है। पैकेज की बात करें तो 45 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो कि इंडिया में लोएस्ट पैकेज है एमबीबीएस का। पहले फ़ी और ज़्यादा कम हुआ करती थी, कुछ फ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। कर्नाटका में 10 लाख का फ़ी है,
और कर्नाटका एक मेडिकल हब है। तो प्राइवेट के टॉप कॉलेजेज जैसे किम्स, वैदेही, वी.आर. अम्बेडकर, जे.जे.एम., एस.एस. दावणगेरे, MRMC, इन सब MVJ, ये सब कॉलेजेज आपको मिलेंगे और आगे की पढ़ाई के लिए भी बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पीजी की भी पढ़ाई सस्ती होती है, तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। छत्तीसगढ़ एक और लो बजट कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे फ़ी कम होते हुए भी एडिशनल फ़ी आपको इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेस चार्ज के रूप में दिया जाता है, जो कि मैंडेटरी कर देते हैं। 8 लाख से कम फ़ी है, लेकिन बजट जोड़ करके 60 तक पहुँच जाती है। पिछले साल 4 to 5 लाख एडिशनल चार्जेस पे करने पड़े थे। हालांकि नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है कि एडिशनल चार्ज देने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन हॉस्टल फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, वो होता है। तेलंगाना स्टेट में 11.5 से 12.5 तक के बीच का फ़ी है और यहाँ पे 70 लाख का बजट जाएगा, आपको वहाँ के टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में फ़ी बढ़ गई है, 13.2 है और वहाँ का बजट आपको 75 से 80 के बीच में पड़ेगा, वहाँ भी अच्छे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट सिम्बायोसिस, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। 10 लाख पर ईयर का फ़ी है, 10% का इंक्रीमेंट है और अराउंड आपको 70 के आसपास का वहाँ पैकेज मिलेगा, 70-75 के आसपास सब मिलाकर, तो एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज और आपको टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना है कोई भी, इस मार्क्स में सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेंगे, इंक्लूडिंग कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, अमृता कोची, अमृता फरीदाबाद, टाटा मणिपाल, JSS, हमदर्द, सारे। तो इसमें ब्रांड आपको मिलेगा, लेकिन इट कम्स विथ सो मच ऑफ कॉस्टिंग, ट्यूशन फी ज़्यादा होता है, ओवरऑल कॉस्ट जो होता है 80+ चला जाता है। त्रिपुरा में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, एकमात्र त्रिपुरा का मेडिकल कॉलेज, उसकी बजट 70 लाख जाती है, वो भी आप लिख सकते हैं इस स्कोर में। तो ये सारे लो बजट के ऑप्शंस हैं और अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर स्कोर कम हो गया, 400 से 500 के बीच में आया, तो क्या ऑप्शंस होंगे? तो ऑप्शंस बहुत सारे पहले वाले भी रहेंगे, कॉलेजेज चेंज हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छे कॉलेजेज मिलेंगे अभी भी, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेज नहीं मिलेंगे। जैसे में भी श्री राम मूर्ति या शारदा, इसका कट ऑफ 500 से ऊपर जा सकता है इस पर, लेकिन अदर कॉलेजेज मिलने के चांस रहेंगे। पैकेज मैंने बता दिया है। बिहार में आपको कुछ कॉलेजेज में भी नहीं मिल पाए, लेकिन अदर कॉलेजेज आपको फिर भी मिल जाएंगे और वहाँ पे माइनॉरिटी कोटा भी लगता है। जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और माता गुजरी देवी एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। माइनॉरिटी में बहुत ही कम स्कोर पे आपको सीट मिल जाती है, तो अगर उससे बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर कम है तो डेफिनेटली उस माइनॉरिटी का बेनिफिट लें, ताकि आपको कम स्कोर में एक अच्छा सीट मिल जाए। झारखंड का पैकेज वही रहेगा, एक ही कॉलेज है। हरियाणा, इस स्कोर में आप हरियाणा में जा सकते हैं। 12.5 लाख का फ़ी है फॉर ऑल नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेज एक्सेप्ट 2 माइनॉरिटी कॉलेज जो अल्फला है उसका फ़ी 14 लाख है, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट नहीं है। जो नॉन माइनॉरिटी है उसमें इंक्रीमेंट है। 2 कॉलेजेज और हैं, SGT, उसका फ़ी 18 लाख पर ईयर है, तो वो सब इस उसको रेंज में लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी उसका बजट जाएगा आपको 80 लाख के आसपास चला जाएगा, जो कि इंक्रीमेंट है और इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेज एंड मिसलेनियस। छत्तीसगढ़ का ऑप्शन रहेगा और ये 60 लाख में आ जाएगी। तेलंगाना का सेम ऑप्शन है। कुछ कॉलेजेज जो 500+ मार्क्स में मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। आंध्र प्रदेश का, त्रिपुरा का सेम रहेगा। तमिलनाडु में आपको कॉलेजेज मिलेंगे इस स्कोर में और अच्छे कॉलेजेज मिल जाएंगे। थोड़ा सा बजट ऊपर साइड में जाता है, 75+ हो जाएगा बजट। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहता है, ओनली 15 लाख ये तो फ़ी फॉर महात्मा गांधी 15-16 के बीच में। उसके बाद सारे कॉलेजेस का फ़ी 18, 20, 22 इस तरह से है, तो उतना पैकेज काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए वो निगोशिएशन करते हैं, जो कि एक लीगल प्रोसेस है। आप वहाँ पे सीट मेरिट से लें, कॉलेज निगोशिएशन के लिए तैयार है तो आप निगोशिएशन करके कम बजट में सीट ले लिए। तो कई कॉलेजेज हैं जहाँ पे निगोशिएशन होती है और आई वुड से
ऑल द कॉलेजेज एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो उसमें 75 से 80 के बीच में पैकेज बनेगा अगर राजस्थान में लेना ही है तो। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे 80 लाख के ऊपर जाएगा पैकेज, आपको अच्छे कॉलेजेज मिल जाएंगे। कर्नाटका में यहाँ पे 500 से कम मार्क्स है तो आपको 10 लाख वाले सीट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सीट मिलेंगे। जैसे रमैया, SDM धारवाड़, ख्वाजा बांदे नवाज, डॉक्टर चंद्रमा, ये सब जो कॉलेजेज हैं जिसके फ़ी हायर साइड में है, तो मैनेजमेंट कोटा में ही, NRI में नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको मिल जाएगा सीट। स्कोर को थोड़ा और कम कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जब 300 से 400 के बीच में स्कोर है तो भी उत्तर प्रदेश से आपको सीट मिलेगी, लेकिन कॉलेजेज अब उस साइड में आएंगे जब एवरेज कॉलेजेज मिलने लगेंगे। आपको देखना होगा कहाँ पे हिडन चार्ज लगती है, तो कौन सा कॉलेज भरें, कौन सा कॉलेज नहीं भरें, ठीक है, क्योंकि सारे भर देंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगी। फिर आप दूसरे जो ऑप्शंस रखना है, दूसरे ऑप्शंस कहाँ हो सकते हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 कॉलेजेज हैं, एक तो हिमालयन, एक श्री गुरु राम राय, तीसरा गौतम बुद्धा चिकित्सा। तो उसका फ़ी 13 पॉइंट समथिंग है, आपको 75 लाख के बजट में वहाँ पे सीट मिलेगी। कॉलेज एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको ऑप्ट कर सकते हैं। कम से कम हिडन चार्जेज जो उत्तर प्रदेश में लगता है उसका वहाँ पे नहीं लगेगा। बिहार में आपको कई सारे कॉलेज मिलेंगे जो नारायणा, माता गुजरी देवी कटिहार, ये सब नहीं मिलेंगे, लेकिन श्री नारायणा जो कि नया ऑप्शन है, लॉर्ड बुद्धा, नेताजी सुभाष, ये सब कॉलेजेज आपको मिलेंगे बिहार में। झारखंड में सेम कॉलेज है, वो भी मिलेगा। हरियाणा की बात करें तो में भी इसमें आपको सारे कॉलेज मिल जाएं इस स्कोर रेंज तक। हिमाचल प्रदेश एक और ऑप्शन आप ले सकते हैं जहाँ के बजट थोड़ा ऊपर चला जाता है। MMU सोलन, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, जिसका 3 ब्रांच है, एक अम्बाला में जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरा सोलन में और तीसरा सादोपुर में। सादोपुर हरियाणा में है और उसका फ़ी 16 लाख है, तो भी एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन हो जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मात्र एक कॉलेज है, उसमें PG भी है, MBBS के लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, क्लाइमेट हो सकता है सबको सूट नहीं करे, लेकिन काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। तमिलनाडु का ऑप्शन रहेगा सिक्किम मणिपाल। सिक्किम मणिपाल की काउंसलिंग अलग से होती है और उसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि फर्स्ट राउंड में आया नाम, नहीं आया तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, फिर उनका थोड़ा सा ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग चलता है। तो उसमें भी आपको 85 लाख के बजट में सीट मिल जाएगी। यहाँ PG कोर्स भी है और ठीक अच्छा रिव्यू है, इस कॉलेज में आप जा सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 75-80 निगोशिएशन करके आपको सीट मिलेगी, थोड़ा सा वहाँ पे अलग सा सीन है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो थोड़ा बजट बढ़ेगा, अगर 300 to 400 के बीच में स्कोर है, 90 के आसपास आपको बजट रखना चाहिए ताकि आपको कॉलेजेज मिल जाएं। कर्नाटका में जो हाई बजट वाले कॉलेजेज हैं वो मिलेंगे, और नहीं अगर मिलते हैं तो उसमें NRI कोटा से या अदर कोटा से सीट लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे निगोशिएशन होती है, क्योंकि उन कॉलेजेज के फ़ी 25 लाख, 35 लाख, 32 लाख इस तरह से होते हैं ईयरली। तो उतने फ़ी दे करके कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, और तो निगोशिएशन होती है। निगोशिएशन के बाद डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेज आपको कॉलेज एग्री कर जाएगी। ऐसे कोई भी लीगली कॉलेज को स्टॉप नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो फ़ी स्ट्रक्चर अप्रूव किया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। अगर उससे कम करके अपने सीट को फिल करने के लिए, वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने के लिए कॉलेज अगर फ़ी रिड्यूस करती है तो इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओके, चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट स्लॉट में, जिसमें 200 से 300 के बीच स्कोर है। तो इसमें सीट मिलना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे ज़्यादा पेनफुल ये होता है कि आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अगर बजट लगाएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है कि अगर स्कोर अच्छा है तो बजट कम कर लें, अगर तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। बजट अच्छा है,
अगर स्कोर अच्छा है तो बजट कम कर लें, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो बजट को ऊपर करना होगा, तब जा कर के अच्छे कॉलेज मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे फंसे हुए हैं कि स्कोर भी सही नहीं आया, 200 से 300 के बीच में है, और बजट भी आपके पास सही नहीं है, चाहते हैं कि लोएस्ट में मिल जाए, देन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको उन कॉलेजेस में ही मिलेंगे जहाँ पे या तो हिडन फ़ी है, या तो एकेडमिक सही नहीं है, कॉलेज कुछ समय पहले खुली है, उसमें पीजी नहीं है, उसमें ओपीडी में ताले लगे हुए हैं, तो तरह तरह की भांति आपको उसमें कमियां दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब ये लिमिटेशंस आप रखेंगे तो कॉलेजेस भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि वो कॉलेजेस भी इंडिया में हैं, तो उस कॉलेज में जाएगा कौन? क्योंकि जो अच्छे मार्क्स वाले जाएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, वो चले आएंगे, तो सीट खाली रह जाएगी। तो अल्टीमेटली वो कॉलेजेस आपको मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कॉलेजेस कई सारे हैं जिसमें हिडन फ़ी है, और एक अनसर्टेन है कि कितना अमाउंट आपसे हिडन फ़ी ले सकते हैं। कई कारण से लेते हैं, जैसे एग्ज़ामिनेशन के लिए, पासिंग के लिए लेते हैं कि स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स के अंदर डर बैठ जाता है, वो पेरेंट्स से बात करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनको किसी एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग के नाम पे फ़ी ली जाती है, और उसका या तो रिसिप्ट नहीं दिया जाता है। अगर रिसिप्ट दिया जाता है तो ऐसा रिसिप्ट दिया जाता है जिसको आप ले जाकर के कोर्ट में क्लेम नहीं कर सके कि इन्होंने कुछ एडिशनल चार्ज किए हैं, क्योंकि आपके फैसिलिटीज़ के नाम पे वो चार्ज किए जाते हैं और आपने वो फैसिलिटी मांगी होती है। तो यहाँ पे कॉलेज सेफ़र साइड में हो जाता है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब बात इतनी है कि आप वहाँ पे गए, आपको वहाँ से पढ़ाई करनी है, वहाँ से डिग्री लेनी है, तो आप उनके अगेंस्ट कैसे बात करेंगे? तो जाने से पहले ये सोचना ज़रूरी है, या तो माइंडसेट करके जाएं कि इतना तो एक्स्ट्रा फ़ी लगेगा इन टर्म्स ऑफ हिडन, आई शुड बी रेडी टू पे दैट मच। उत्तराखंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा, जिसकी बात मैंने पिछले स्लाइड में की है। बिहार में भी आपको सीट मिलेगा, श्री नारायणा, RDGM एंड लॉर्ड बुद्धा, बिहटा के कॉलेज में मिल जाएंगे। हरियाणा में भी आपको कई कॉलेजेज हैं जहाँ पे सीट मिलेंगे, जैसे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, NC, अल्फला, इनमें भी जा सकते हैं। आप उस कॉलेज को छांट करके रिव्यू ले लें। देखिए, आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपको स्कोर पता चल चुका है। ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, इसमें भी गवर्नमेंट की कुछ सोच रहती है। आप रिसर्च करें, अपने स्कोर पे क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में देखें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ है, बहुत स्ट्रेस से आप गए हैं, बहुत फोकस किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो थोड़ा सा अपने को टाइम दें, अपने शरीर को टाइम दें, अपने माइंड को टाइम दें, थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, और लीजर टाइम आपके पास है। और साथ साथ इसमें रिसर्च करें कि आपको क्या मिलने वाला है। तो जब वो रेडी हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, तो फिर आप उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं तो रिजल्ट का वेट करें तो आप पिछड़ चुके हैं ऑलरेडी। जो काम अभी करना चाहिए था वो रिजल्ट के बाद करेंगे, तो आपके पास लैक ऑफ टाइम रहेगा, तो फिर वही परेशानी वाली लाइफ रहेगी कि कॉलेज के बारे में तो सही से पता लगाया नहीं और कुछ कॉलेज मिल नहीं रहा है, तो आपका माइंडसेट भी नहीं हुआ है। फिर आप सोचेंगे ड्रॉप लें, फिर सोचेंगे टाइम जा चुका है। तो ऐसी गलती मत करें। रिजल्ट आने के पहले आप थोड़ा सा माइंडसेट कर लें कि ये सब कॉलेजेस हमें मिलेंगे, और इसके बारे में रिसर्च कर लें। हिमाचल प्रदेश में MM सोलन मिलेगा, सिक्किम मणिपाल में मिल जाएगा, सिक्किम मणिपाल कॉलेज यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, श्री वेंकटेश्वरा, मन्नाकुला विनायगा एंड PIMS बहुत अच्छा कॉलेज है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहती है और एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं। जहाँ PG की बात है तो यहाँ पे स्टाइपेंड भी बहुत कम देते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ेगा 90 से 95 के बीच में, लेकिन PIMS ऑप्शन आप ले सकते हैं। मणिपुर में 75 से लेकिन 90 के बीच में आपको बजट पड़ेगा। राजस्थान में नेगोशिएशन के बाद 75, 80, 85 डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, 95, 1 CR से भी ज़्यादा जा सकता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का पैकेज आपको 1 CR तक लेके चलना होगा, 90 से लेके 1 CR। कर्नाटका में आपको हाई बजट के कॉलेजेज जैसे रमैया, SDM, ख्वाजा वांदे नवाज, डॉक्टर चंद्रमा, ये सब नहीं मिलेंगे। आपको पैकेज का नेगोशिएशन वहाँ करना पड़ेगा, NRA कोटा में या अदर कोटे में लेकर के। वेस्ट बंगाल में जो iCare, IQCT, जगन्नाथ गुप्ता, JAS मेडिकल कॉलेज, इन सब कॉलेजेज में आपको सीट मिलेंगी, और वहाँ पे भी बैंक गारंटी का प्रावधान होता है, लेकिन कॉलेज से बात करके बैंक गारंटी को हटाया भी जा सकता है, ये कॉलेज की इच्छा पे है।
और ले भी सकती है बैंक गारंटी। तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे निगोशिएशन की बात है या तो बैंक गारंटी को हटाने की बात है, तो वो सपोर्ट हमारे पेड गाइडेंस में आपको मिलेगा और इसमें कोई इलीगल भी नहीं है। अब चलते हैं उस स्कोर रेंज में जब आप जस्ट क्वालिफाई हो रहे हैं, आपका स्कोर 200 से भी कम आने वाला है। कई कैंडिडेट्स कॉल करते हैं 170 स्कोर रहता है, 192 रहता है, 150 रहता है। इस बार कट ऑफ स्कोर जो है थोड़ा सा उठेगा पिछले बार से, 137 से उठ करके मे बी ये 145 से 150 के बीच में लैंड करेगा। तो अगर आपका 150 प्लस स्कोर है तो आप सेफर साइड में हैं, लेकिन अगर 150 से कम है और आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं OBC SC ST तो भी आप क्वालिफाई करते हैं कैटेगरी से। अब कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी से तो सीट मिलेगी नहीं इस स्कोर पे, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये दोनों स्टेट्स में आप कैटेगरी से क्वालिफाई होने पे भी एलिजिबल हैं। अदर स्टेट्स आपको अलाउ नहीं करता है कि कैटेगरी से क्वालिफाई हैं फिर भी हमारा रजिस्ट्रेशन करके सीट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक गारंटी है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा हाई फ़ी है, तो दोनों जगह निगोशिएशन हो करके सीटें उस स्कोर तक मिल जाती हैं जिसमें कैंडिडेट्स कैटेगरी से क्वालिफाइड हों और उस स्टेट के रहने वाले भी नहीं हों। तो एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इसलिए मैंने बोला था कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक स्कोर रेंज के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बिहार स्टेट में फिर भी सीट मिलेगी और यहाँ पे बैक पैकेज आपका 85 आपको यहाँ पे पैकेज 70 में भी मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर अच्छे कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसमें भी NRI कोटा है, उसमें भी निगोशिएशन होती है और यहाँ पे 85 के बजट में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। मणिपुर में कॉलेज मिल जाएगा 90 तक में। राजस्थान में मैंने बताया निगोशिएशन होकर के मिलता है आपको, किसी कॉलेज में 110 115 तक भी लग जाएगा निगोशिएशन के बाद भी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है मेरे साइड से, 18 to 20 नहीं होगी, ये 20 प्लस होगी। DY पाटिल पुणे, इसकी फ़ी 26 से ज़्यादा है ईयरली, और ये इंडिया का सबसे महंगा कॉलेज है MBBS के लिए एज पर ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर। तो इसमें भी सीट मिलेगा। रिनाउंड कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होगा। आपकी फ़ी बजट 1.5 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है डीम्ड में से अच्छे सीट लेने के लिए। कर्नाटका में आपको ऑब्वियसली सीट मिलेगा और वो अदर कोटा से या NRI कोटा से निगोशिएशन हो जाता है। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, लेकिन वहाँ पे 3 तरह के कोटा हैं। एक तो गवर्नमेंट कोटा या नॉर्मल कोटा बोलें, जिसकी फ़ी 6 से 10 लाख के आसपास है, एक्सेप्ट वेदांता। उसके बाद देखें तो इंस्टीट्यूशनल कोटा है। इंस्टीट्यूशनल कोटा में फ़ी 3-4 टाइम्स हो जाती है। उसके बाद NRI कोटा है सेम कॉलेज में, उसकी फ़ी 5 टाइम्स हो जाती है। तो जो इंस्टीट्यूशनल एंड NRI कोटा है उसके लिए बाहर वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, तो आप जा कर के वहाँ पे फॉर्म भर के इंस्टीट्यूशन कोटा में एडमिशन ले सकते हैं और उसमें निगोशिएशन भी पॉसिबल है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी NRI कोटा है। नॉर्मल कोटे में किसी को एडमिशन नहीं मिलता है, बाहर वाले को सीट बचती ही नहीं, क्योंकि यहाँ का रूल ऐसा है कि बाहर वाले तो एलिजिबल हैं, लेकिन पहले स्टेट वाले को सीट मिलेगी, बच जाएगा तो दूसरे को मिलेगी। तो स्टेट वाले का ही कट ऑफ इतना हाई जाता है कि दूसरे को मिल ही नहीं सकती, लेकिन NRI कोटा में वहाँ भी सीट ले सकते हैं। आपको कई सारे कॉलेजेस हैं जिसमें 90 लाख 1 CR तक सीट मिलेगी। तो आप वेस्ट बंगाल में भी सीट मिलेगी, क्योंकि वहाँ बैंक गारंटी है, फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है, और मणिपुर में। तो आप देख रहे हैं कि 200 से कम स्कोर के पे भी आपके कई सारे स्टेट हो गए। बिहार, राजस्थान, डीम्ड, आपको 3, 3, 6, 9 स्टेट, 8 स्टेट्स तो यहीं पे दिख रहे हैं। 8 डिफरेंट ऑप्शन हैं और उसमें कई सारे कॉलेजेस। तो ऐसा नहीं कि सीट नहीं मिलता है, लेकिन आपको स्टेट्स अपने स्कोर के अनुसार से बजट को मैनेज करना होता है। अगर आप बजट को मैनेज नहीं करना चाह रहे हैं, आप रिजिड हैं कि इतने ही कम स्कोर में हो, तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं। आपकी मजबूरियाँ काउंसलिंग बॉडी नहीं समझेगी, न तो कॉलेज समझेगा। नहीं तो आप दूसरे कोर्सेज के लिए जाएं, या तो रिपीट करें, MBBS करना है तो सीट्स मिलती हैं, लेकिन सबका फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर कहीं पे 30-35 लाख पर ईयर का फ़ी रखा गया है, जो कि कर्नाटका में होता है NRI कोटे में,
और इवन डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी NRI कोटा का फी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वो सीट्स किसके लिए है? जिनका स्कोर कम है वही लेंगे, जिनका स्कोर अच्छा है वो दूसरे सीट लेकर के बैठ जाएंगे। तो सीट तो मिल रही है, लेकिन बजट का मैटर है। लेकिन कम से कम बजट में सीट लेना है तो उसका भी तरीका है। आप यहाँ पे ले सकते हैं, बिहार में सीट ले सकते हैं, झारखंड में भी इस स्कोर पे सीट अवेलेबल ना हो, ठीक है, राजस्थान में नेगोशिएशन करके ले सकते हैं, कर्नाटका में नेगोशिएशन करके ले सकते हैं, MP में ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल में ले सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, तो निराश होने की कोई बात नहीं। अगर आपके पास बजट है और राइट अप्रोच है, सेट ऑफ नॉलेज है, कॉलेज लेवल पे बातचीत होती है, तो नेगोशिएशन होगी और आपको सीट मिलेगी। तो होप इस वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और प्लीज़ आप कांटेक्ट तभी करें जब आपको पेड सर्विस लेनी हो, अदरवाइज आप क्वेरी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।